हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, कल एक प्रोग्राम था। दिल्ली के लाजपत नगर में कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का PGDAV कॉलेज है। वहां पर एक प्रोग्राम था जिसमें कि साइबर क्राइम अवेयरनेस को लेकर के मैं एज ए गेस्ट वहां पर गया था। अब मंच पर बैठा था, सेशन हुआ। सेशन होने के कुछ सेकंड्स के बाद ही एक प्रोफेसर साहब मेरे पास आए। उन्होंने मुझे कहा कि आपसे 2 मिनट कुछ अर्जेंट बात करनी है। मंच छोड़ करके मैं जब बैक स्टेज गया तो मुझे पता चला कि वहीं पर सेशन के टाइम ही, यानी कि उस सेशन के दौरान ही उनके साथ 1,29,000 रुपए की ठगी हो गई है। ठगी कैसे हुई है ये मैं समझाता हूं। इससे आप लोगों को भी समझ में आएगा कि किस तरह से नए नए पैतरे जो है साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा अपनाए जा रहे हैं। और ऐसे केसेस में ज्यादातर लोगों को टारगेट किया जा रहा है जिनका कोई कुरियर या फिर इंडिया पोस्ट से कोई डाक एक्सपेक्टेड है। ठीक है ना, आपकी कोई डाक आने वाली है, आपको पहले से पता है कि ये आने वाली है, या आपका कोई कुरियर आने वाला है, चाहे वो ई-कॉमर्स साइट हो या फिर कोई पर्सनल कुरियर हो, किसी ने भेजा हो आपके दोस्त और रिश्तेदार ने, तो वो आपके पास पहुंचना हो। तो ऐसे लोगों को खासकर शिकार बनाया जा रहा है साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा। तो आज का वीडियो उसी पर है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले प्रोफेसर साहब को आधे घंटे पहले कॉल आती है। उनको बताया जाता है कि आपका जो कुरियर आना है, इंडिया पोस्ट से जो आपका पार्सल आना है, वो थोड़ा डिले हो गया है। अब आप देखो यहाँ माइंड गेम। सबसे पहली चीज तो उस साइबर अपराधी को ये पता था, उसके पास ये डेटा कहां से आया मुझे नहीं पता। ऑब्वियस सी बात है कि डेटा कहीं ना कहीं से उनको मिल रहा है। डेटा मिला, फोन नंबर मिला, उसको कॉल किया गया, प्रोफेसर साहब को कॉल किया गया और बताया गया कि आपका कुरियर डिले हो गया है, तो ये आपको मिल जाएगा। तो अब आपके दिमाग में एक बात डाल दी गई है कि आपका कुरियर डिले हो गया। ठीक है ना, अब आप माइंड मेकअप करके बैठे हुए ऑलरेडी कि कुरियर डिले है। उसके बाद आपके पास एक मैसेज आता है, 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद एक मैसेज आता है, और वो मैसेज एक नंबर से आया। अगर आप नंबर देखोगे, मैंने आधा हाइड कर दिया क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी गाइडलाइंस के खिलाफ होता है। तो ये जो नंबर से एक मैसेज आता है, मैसेज में लिखा है काइंडली अपडेट योर डिलीवरी लोकेशन विद इन 12 आवर्स, अदरवाइज वी विल प्रोसीड टू रिटर्न द प्रोडक्ट। साथ में एक URL है, URL आप देख सकते हैं https:/indiaposta.com/ind। क्योंकि उस दिन एक प्रोग्राम था, काफी ज्यादा लोग आने वाले थे, कई चीफ गेस्ट, सारी चीजें, और स्टूडेंट्स को मैनेज करना, इसमें जो है प्रोफेसर साहब लगे हुए थे। और उसी समय उनके पास जो है ये मैसेज आया। उनको पहले से ही आधे घंटे पहले रिमाइंड करा दिया गया था कि आपका जो कुरियर है वो डिलेड है, और डिले करने का रीजन यहाँ पर बता दिया कि आपको अपने डिलीवरी लोकेशन जो है वो यहाँ पर अपडेट करनी है। तो अब दोनों चीजें हैं, मतलब पहले तो आपको पता है माइंड मेकअप है, और दूसरी चीज आपको एक लिंक भी आ गई है और आपको बोला जा रहा है कि आपको डिलीवरी लोकेशन यहाँ पर अपडेट करनी है। जल्दीबाजी में भी है, वो यहाँ व्यवस्था में लगे हुए हैं, स्टूडेंट्स को मैनेज करना, सारी चीजें। अब मैसेज आने के बाद वो क्या करते हैं, वो लिंक पर क्लिक कर देते हैं। वैसे तो URL देख करके समझ जाना चाहिए था कि इस पे क्लिक करना है कि नहीं करना, लेकिन फिर भी अगर क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद जब आप लैंडिंग पेज पे पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि ये भारतीय डाक यानी इंडिया पोस्ट की मिलती जुलती हूबहू एक वेबसाइट आपके सामने खुल जाती है। साफ लिखा हुआ है डिलीवरी स्टेटस, योर ट्रैकिंग नंबर इज दिस एंड डिलीवरी फेलियर नोटिफिकेशन। और साथ में ये भी बताया कि योर पैकेज वाज नॉट डिलीवर्ड ड्यू टू द अनक्लियर डिलीवरी एड्रेस एंड योर पैकेज हैज बीन रिटर्न टू आवर फुलफिलमेंट सेंटर, प्लीज अपडेट योर एड्रेस एंड वी विल शिप अगेन 9/10/2024। अब यहाँ पर क्या है, ये जो डेट है ना, ये डे टू डे बेसिस पे चेंज करते रहते हैं। जैसे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, अगला पेज खुलता है। यहाँ पर आप देखोगे मेलिंग एड्रेस, जिसमें कि आपका नाम, एड्रेस, सिटी, टेलीफोन नंबर, ये सारी चीजें डालनी है और इसमें अपडेट इमीडिएटली पर क्लिक करना है। हमने इसमें सारी चीजें डाल दी, मान लीजिए। अब अगले पेज में पहुंचते हैं, ये ऑनलाइन पेमेंट का पेज है। इसमें लिखा हुआ है कि फॉर डिलीवरी वी नीड टू चार्ज सम सर्विस फीस एंड योर पैकेज विल बी रीडिलीवर्ड आफ्टर पेमेंट एंड लम्प सम पेमेंट इज 25 रुपीज 2 पैसा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कार्ड होल्डर की डिटेल डालनी है, यानी कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी डेट डालनी है और CVV कोड डालना है। बस इतना ही चाहिए होता है ठगी करने के लिए। अब आप बोलोगे OTP भी चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए होता है। इतना डालने के बाद, ये 25 रुपए खर्च करने के बाद सबमिट करते हैं जैसे, वैसे ही एक OTP आती है। और आप देखिए कि कुछ ऐसी जादूगरी है कि वो OTP जो है ये वेबसाइट रीड कर रही होती है और उसके बाद वो OTP ऑटो सबमिट हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिसमें कि वो ऑटो सबमिट का ऑप्शन आता है, जिसमें हालांकि आपको खुद प्रेस करना होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो OTP ऑटो सबमिट हो गई। ऑटो सबमिट होते ही इनके खाते से, इनके क्रेडिट कार्ड से 1,29,000 रुपए कट गए। कितने? 1,29,000 रुपए कट गए। आप ये देख सकते हो, नेशनल ब्यूरो ऑफ RE कुछ लिखा हुआ है, और ये इंडिया में ट्रांजेक्शन नहीं हुई है, इंडिया से बाहर बहरीन में ये कार्ड स्वाइप हुआ है, यानी कि इस कार्ड का इस्तेमाल हुआ है। और 1,29,534 रुपए की ठगी वहीं खड़े खड़े, जहां मैं सेशन ले रहा हूं, मैं बता रहा हूं, लोगों को अवेयर कर रहा हूं कि ये मत करना, वो मत करना, ये नया मॉडस ऑपरेंडाई है, ऐसे करने से जो है पैसे चले जाते हैं, इस पर विश्वास मत करो, ये OTP, वो सब कुछ बता रहा हूं। और वहीं
वहीं पर व्यस्तता के बीच में, मतलब आप सोचो अगर 100 लोगों को, खासकर देखो टारगेट किसको बना रहे हैं, जिसके पास कोरियर आना है, तो मतलब उनके पास अगर 1000 ऐसे लोगों का डेटा है और डेली आता है, क्योंकि डेली कोरियर जा रहे हैं, डेली डाक जा रही है, डेली बेसिस पे लाखों करोड़ों कोरियर इधर से उधर हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में उनके पास एक टारगेट ऑडियंस बहुत बड़ा है। 100 लोगों को भी टारगेट करेंगे और 100 में से 10 लोग भी अगर ऐसी व्यवस्थाओं में बिजी हैं, उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो ठगे गए, तो आप समझ सकते हो कि डेली बेसिस पे कितना ज्यादा लोगों के साथ ठगी हो रही है। तो ठगी हो गई 1,29,534 रुपए की। इसके बाद वो मुझे बुला के ले गए, मुझसे पूछा क्या करना है। तो चूंकि ठगी तुरंत हुई थी, और हम हमेशा ये कहते हैं कि जैसे ही आपके साथ कोई साइबर अपराध होता है, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले अपने कार्ड या अपनी बैंक को संपर्क करिए, उनको बताइए कि अभी अभी ये ट्रांजेक्शन हुई है, इसको होल्ड कीजिए, डिस्प्यूट कीजिए। तो सबसे पहले आपको वहां पर डिस्प्यूट रेज करना है, जो इन्होंने किया। उसके बाद दूसरा काम आपको करना है कि 1930 इस पर कॉल कीजिए, या फिर cybercrime.gov.in पर आपको जाकर के लॉग इन करना है। और याद रहे, ये करने के लिए आप डेस्कटॉप का इस्तेमाल करें, मोबाइल से वो वेबसाइट कभी कभी लैग करती है या लॉग आउट हो जाती है, कुछ समस्याएं आती हैं। तो आपको क्या करना है, डेस्कटॉप पर जाइए, cybercrime.gov.in पे लॉग इन कीजिए अपनी समस्या। उसके पहले आपको क्या करना है, ट्रांजेक्शन आईडी, जैसा कि इसमें आप देख सकते हो कि ट्रांजेक्शन आईडी ये दी हुई है, ये ट्रांजेक्शन आईडी कॉपी करके रखिए, ये स्क्रीनशॉट, पेमेंट स्क्रीनशॉट रेडी करके रखिए, आपका आधार कार्ड रेडी करके रखिए। और उसके बाद जब आप इंसिडेंट डाल रहे हैं, तो वहां पर जब फाइनेंशियल लॉस में जाकर के जहां पर आपको अपना डिटेल डालना है, वहां ट्रांजेक्शन डिटेल जरूर डालें। क्योंकि क्या होता है, cybercrime.gov.in जो वेबसाइट है वो कनेक्टेड होती है सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और साथ में टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ में। तो यहाँ क्या करना है आपको, जैसे ही आप डिटेल डालेंगे, और शुरुआती 6 घंटे बहुत प्रीमियम होते हैं, जैसे ही अपराध होता है शुरुआती 6 घंटे बहुत प्रीमियम होते हैं, उस समय अगर आप सारे डिटेल्स को डालते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके पैसों की रिकवरी हो जाए। तो घटना कल की ही है, 24 से 48 घंटे का समय दिया जाता है कि आपके पास कोई अपडेट आए। इसमें कोई अपडेट होगी तो मैं कम्युनिटी स्टेटस में जरूर डालूंगा कि क्या हुआ, रिफंड आया या नहीं आया। लेकिन इससे आपको एक चीज समझने को मिलेगी, वो ये है कि अगर आपका कोरियर आना है और इस तरह की कोई भी मैसेज, इस तरह की कोई भी लिंक आपके पास आती है, कभी भी इस तरह से अपडेट मत करो। कोई कोरियर वाला आपको लिंक भेज करके नहीं बोलता डिलीवरी के लिए, आपको फोन करेगा, आपको पूछेगा कि सर मैं यहां खड़ा हूं, डिलीवरी एड्रेस बताइए, और वो खुद जाकर के एंट्री करेगा। कोई भी आपको ऐसी लिंक नहीं भेजता है। इसके पहले भी मैंने एक एग्जांपल दिखाया था, जहां बकायदा हमारी ही एक कस्टमर, मेरा कुछ ई कॉमर्स का एक पोर्टल में हम प्रोडक्ट्स वगैरह हमारे हैं, ब्रांड हमारा है, तो वहां पर उस बंदी ने जो कोरियर मंगाया था वो प्रीपेड ऑर्डर था और उनको 5 रुपए मांग रहे थे उनसे कि 5 रुपए डिलीवरी चार्जेस दे दीजिए। वो मैं आपको क्लिप लगा देता हूँ, वो ऑडियो भी सुना देता हूँ कि स्कैमर बकायदा गाली बकता है। हेलो हेलो जी, पेमेंट लिंक मिला मैम आपको? नहीं मिला मुझे। जी आप चेक कीजिए। नहीं, मैं चेक किया इसलिए तो बोल रहा हूँ, नहीं आया मेरे पास। इसी नंबर पे आपको कॉल किया गया था मैं। नहीं, दूसरा नंबर, जो मेरा दूसरा नंबर है इसमें नहीं है, जो है दूसरा। जो नंबर है आपका 971 से है? हाँ हाँ 971 से। जी, तो उस पे मैं सेंड कर देता हूँ। हाँ हाँ चेक कीजिए, मिला? नहीं, अभी तो नहीं आया। logiscash.com के नाम से मिला होगा। किस नाम से? logiscash.com। लॉजिस्टिक। जी। इससे पहले तो भैया, इससे पहले भी इसके प्रोडक्ट डिलीवर होते तब तो कोई चार्ज नहीं अरे लगा। मैम, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है। आप एक काम कीजिए, मैं आपका कुरियर कैंसिल कर देता हूँ। ओके, आप इतना सवाल पे सवाल पूछ रही हैं। अरे तो मैं क्या सवाल, अच्छा तो मैं क्या गलत सवाल पूछ रही हूँ भैया? नॉर्मली जो पूछ रही हूँ जनरली ओटीपी और सब चीजों का मैटर रहता है। आप मतलब बात ये नहीं है, फ्रॉड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। जी मैम, जी मैम, मैं समझ रही हूँ आपकी समस्या को। लेकिन हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ ना क्यों डीएक्टिवेट हुआ है। हाँ, फिर भी आप सवाल पे सवाल किए जा रही हैं। एड्रेस इशू है, एड्रेस इशू मतलब मैं वही बोल रही, यही प्रोडक्ट पर अभी 1 मंथ पहले मंगाया था, तो एड्रेस इशू कैसे हो सकता है? हेलो हेलो जी, हाँ, बोलिए। आप मुझे अपना फोन नंबर का, मैं बैंक से पेमेंट नहीं कर पाती, आप या तो मुझे पिन वो दे दो, पिन क्या बोलते हैं, क्यूआर कोड। जी मैम, कंपनी क्यूआर कोड नहीं देती है मैम, आपको पेमेंट गेटवे पे ही पेमेंट करना होता है। बात कर रहा हूँ पेमेंट। हेलो जी बोलिए सर। मैं बोल रहा हूँ क्यूआर कोड भेज दीजिए आप, मैं उसको व्हाट्सएप कर दे, उसमें फोन पे कर दे रहा हूँ। सर आप एक बात बताइए। जी बोलिए। अगर कोई कंपनी है तो आपको क्यूआर कोड या फोन पे पर्सनल पेमेंट लेती है? नहीं लेती, सही बात है।
तो आपको पेमेंट अगर करना है तो बताइए, नहीं तो नहीं करना है तो भी बताइए। मैं नहीं कर पाऊंगा, आप जानो आपको काम। हेलो जी, तो आप मैम को भी। हेलो, क्या आप एक काम करिए, नगद ले जाना, वो तो क्या फर्क पड़े, वहाँ से अपन पार्सल ले आओ, मैं आपसे नगद आपको दे दूँ, फिर वहाँ से आप पेमेंट करवा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको ऐसे मारूंगा ना कि आपकी आंख के सामने अंधेरा छा जाएगा। क्या अभी चलो देख रही हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूं कि वो वेबसाइट कौन सी थी। वो वेबसाइट थी logiscash.com, जिसका कि लिंक भी आपको दिख रहा होगा। तो जब आप इस वेबसाइट पर जाते हैं, जिसका नाम मैंने बताया logiscash.com, इस वेबसाइट पर जाते हैं तो आप देखेंगे कि ऊपर उन्होंने एक UPI का लोगो लगा रखा है, नीचे पेमेंट गेटवे कोरियर एक्टिवेशन नाम से इस पेज को बनाया है, और चूज बैंक, मोबाइल नंबर, अमाउंट, यूपिन, ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है। और इसको ऑथेंटिक लगने के लिए नीचे इन्होंने पेटीएम, जीपे, भीम ऐप और जितने भी और अदर पेमेंट गेटवेज होते हैं उनके लोगों को भी इस्तेमाल किया है। ये तो बहुत अच्छी बात थी कि वो कस्टमर इस बात से अवेयर थी। उन्होंने हमें कॉल किया और कॉल करके हमसे इस ऑर्डर का स्टेटस जानने की कोशिश की। जब हमने उस ऑर्डर का ट्रैकिंग डिटेल पता किया तो हमें मालूम चला कि ये ऑर्डर तो कल या परसों डिलीवर होने वाला है। तो आज उसके पास ये डिटेल्स कैसे आई? इसमें अगर आप कोई भी डिटेल डालते हैं तो आपका डेटा सारा का सारा उनके पास कैप्चर हो जाता है। 150 रुपए छोड़िए, 1.5 लाख तक आपके अकाउंट से साफ हो सकते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जहां पर वो विक्टिम्स को टारगेट करते हैं SMS या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। SMS के द्वारा भी इस तरह की URL भेजी जा सकती है, या फिर जैसा कि आप ये व्हाट्सएप का मैसेज देख रहे हैं जो कि इस समय फिलहाल ये BJP की तरफ से आया हुआ दिख रहा है, और इसमें आप एक APK फाइल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है gift4bjpmembers.apk। ठीक इसी तरीके से blue.apk या फिर DTDC.apk या फिर और भी DHL.apk नाम की इस तरह की फाइल बनाई जाती है, और उसको आपके व्हाट्सएप पे भेजा जाता है और आपको कहा जाता है कि आप उसको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद आप अपना वेरिफिकेशन कर लीजिए, यानी कि अपने डिटेल्स उसमें फिल कर दीजिए, अपने मोबाइल को ऑथेंटिकेट कर लीजिए। इस तरह की कुछ बातें कही जाती हैं, और उसके बाद आपके मोबाइल को पूरी तरह से हैक कर लिया जाता है। इसके बाद वो आपकी बैंकिंग डिटेल जो भी होती हैं उनके OTP को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी स्क्रीन को देख रहे होते हैं। आपका मोबाइल इस समय हैक स्थिति में होता है और वो आपका अकाउंट खाली कर जाते हैं। कई ऐसे मामलों में देखा गया है कि वो ईमेल के थ्रू भी आपको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। ईमेल पर भी इस तरह के अटैचमेंट भेजे जाते हैं, ऐसे मालवेयर वाले लिंक्स भेजी जाती हैं जहां से वो आपके लैपटॉप या मोबाइल को हैक कर लेते हैं। समय समय पर कोरियर कंपनीज भी अपने पोर्टल पे इस तरह के मैसेजेस, अवेयरनेस मैसेजेस डालते रहते हैं ताकि लोग इस तरह के स्कैम में ना फंसे। नेक्स्ट डे डिलीवरी होने वाली थी, मतलब जो जेन्युइन डिलीवरी थी, जो एक्चुअल में कोरियर से गई थी, वहां से कोई अपडेट नहीं किया। उनके पास डिलीवर होने वाला है प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी स्कैमर 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, डिलीवरी के 2 दिन पहले, उनको पता नहीं कैसे पता होता है कि 2 दिन के बाद में डिलीवरी एक्सपेक्टेड है, और इस तरह से वो खेल कर जाते हैं। तो ये ऑडियो आप सुन लीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी के अभी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते हुए जाना। दोस्तों और रिश्तेदारों तक ये वीडियो जरूर से जरूर भेज देना, क्योंकि कोई भी फंस सकता है, किसी का भी नुकसान हो सकता है। और जैसा कि मैंने कहा, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और सबसे जरूरी चीज आज की डेट में है वो है साइबर सुरक्षित रहिए।